उत्पत्ति के 24वें अध्याय में अब्राहम बहुत ही बूढ़ा हो गया है और अपने दास एलियाजर से कहता है कि मेरे बेटे इसहाक के लिए एक दुल्हन को ढूंढ कर ला। पर दुल्हन जो है वो कनान देश की नहीं होनी चाहिए जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। दुल्हन मेरे देश की होनी चाहिए जो मेरे कुटुंबियों के बीच में से तू ढूंढ कर लेकर आ। और एलियाजर तैयार हो जाता है और लेकिन एलियाजर एक प्रश्न अब्राहम से पूछता है कि अगर लड़की मेरे साथ यहाँ न आना चाहे तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसहाक को वहां ले जाऊं? तब अब्राहम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े ही पते की बात एलियाजर से कहता है जो 24वें अध्याय उत्पत्ति के 24वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा हुआ है। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तू तो मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। अब्राहम इज वेरी क्लियर कि अगर लड़की न आना चाहे तो न आए और तू भी शपथ से छूट जाएगा, पर किसी भी कीमत पर मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को वहां वापस लौटकर न ले जाना। क्यों? क्योंकि 12वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि अपने कुटुंबियों के बीच में से बाहर आ, अपने देश में से बाहर आ, अपने जाति के लोगों में से बाहर आ, तो मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और हम वो सारे ब्लेसिंग्स को जानते हैं जो अब्राहम को परमेश्वर ने 12वें अध्याय में प्रॉमिस किया था। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है, डू नॉट गो बैक to the place from where God has brought you out or called you out। जहां से परमेश्वर ने तुम्हें निकाला है वापस वहां पर लौटकर मत जाना। और एलियाजर बहुत ही चकित हो जाता है परमेश्वर के कार्य को देखकर, क्योंकि परमेश्वर स्वयं रिबका को तैयार रखता है, एलियाजर के सामने रिबका को लेकर आता है और जो जैसा जैसा कंडीशंस एलियाजर रखता है कि जो लड़की होगी वो ऐसा करना चाहिए, पहले मुझे पानी पिलाना चाहिए, फिर मेरे कैमल्स को, ऊंटों को पानी पिलाना चाहिए, तो मैं समझूंगा कि वो तेरी ओर से है। तो सारे कंडीशंस को परमेश्वर पूरा करता है एलियाजर के नजरों के सामने। हालेलुया। मतलब उसके हर एक जो बोलते शर्तों को वो पूरा करता है। और ये देखकर एलियाजर इतना अचंभित हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है कि 27वें वर्स में, 27वें वर्स में वो क्या कहता है, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। हालेलुया। अगर तुम वापस नहीं लौटोगे जहां से परमेश्वर ने तुमको निकाला है, तो परमेश्वर तुमको ठीक मार्ग पर चलाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने तुमको कहीं से बाहर निकाला है, कुछ लोगों से बाहर निकाला है, किसी भूमि से बाहर निकाला है, किसी बंधन से बाहर निकाला है, कुछ लगाव से बाहर निकाला है, if God has brought you out, please do not go back to that place। उस स्थान में लौटकर फिर मत जाना। जब तुम नहीं जाओगे तो God will be so faithful to you। परमेश्वर आपके साथ इतना विश्वास योग्य रहेगा कि वो एक एक शर्तों को पूरा करेगा और वो तुमको ठीक मार्ग पर चलाएगा। हालेलुया। वो हमको ठीक मार्ग पर चलाएगा। मतलब if you go back on the same path or way from where God has brought you out, तो हम नाश हो जाएंगे। रूत को भी ये पता चल गया था। रूत ने भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था, इसीलिए वो नाओमी से कहती है कि मैं लौटकर नहीं जाऊंगी। ओप्रा जो है इस बात को समझ नहीं पाई थी, लेकिन रूत ने समझ लिया था, जहां से परमेश्वर ने मोआब से मुझे निकाल कर लाया है, मुझे फिर से मोआब में जाना नहीं है। उसके जिंदगी की उस यात्रा में बीचों बीच अचानक से एक ट्रेजेडी हो गया
जो उसके कंट्रोल में नहीं था, उसके कंट्रोल के बाहर था। लेकिन इतना तो उसको समझ में आया कि मैं जहाँ से बाहर निकली हूँ वहाँ मुझे वापस लौट कर जाना नहीं है। हालेलुया। और सचमुच जब वो वापस लौट कर नहीं गई तो परमेश्वर ने उसके लिए ठीक मार्ग को निकाला, ठीक मार्ग पर चलाया। हालेलुया। इवन यीशु मसीह के जन्म के समय में जब 3 ज्ञानी लोग जब यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए आए, उनको भी कहा गया जिस मार्ग से आए हो वहीं से वापस लौटना मत। वो लोग नहीं लौटे, इसीलिए वो लोग बच गए। तो जिस मार्ग से परमेश्वर ने तुमको बाहर निकाला है, उस मार्ग में वापस लौटकर मत जाना, उस भूमि में वापस लौटकर मत जाना, उन लोगों के बीच में वापस लौटकर मत जाना। ये नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, है ना। अब्राहम के अपने कुटुंबी थे, अपने भाई बंधु थे। वो अपने ही कुटुंबियों में से अपने बेटे के लिए स्त्री को ढूंढ कर लाया, दुल्हन को ढूंढ कर लाना चाहता था, परंतु उनके बीच में रहने से मना कर दिया था परमेश्वर ने, यदि वो आशीष को देखना चाहता है। हालेलुया। सो अगर हमारे ज़िंदगी में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कुछ चीज़ों से हमें बाहर निकाला है, कुछ लोगों के बीच में से बाहर निकाला है, कुछ जगहों में से बाहर निकाला है, कुछ स्थानों में से बाहर निकाला है, आदतों से बाहर निकाला है, बंधनों से बाहर निकाला है, व्यसनों से बाहर निकाला है, आदतों से बाहर निकाला है, तो वापस लौट कर न जाए उसी रास्ते से, वरन बीच रास्ते में सिंह मिलेगा और फाड़ डालेगा। हालेलुया। लेकिन अगर खुद की मर्जी से भटक गए हैं, उड़ाऊ पुत्र पिता के घर को छोड़कर वो मनमानी अय्याशी करने चला था, इसीलिए वो सफर किया। तो ऐसे भी कंडीशंस हैं जहाँ पे तुमको लौट कर आना चाहिए, लेकिन कब लौट कर आना चाहिए? जब तुम अपनी मर्जी से भटक गए हो। लेकिन यदि परमेश्वर ने तुमको निकाला है तो परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि तुम उस मार्ग में वापस चले जाओ। परमेश्वर ने निकाला ही इसीलिए है ताकि तुम बच जाओ, तुमको ठीक मार्ग मिले, ठीक लोग मिले, सही जीवन मिले। हालेलुया। सो अब्राहम के इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि मेरे पुत्र को वापस वहाँ पर मत ले जाना, किसी भी हालत में मत ले जाना। और जब नहीं ले गया तो एलियाजर कहता है कि अब्राहम के परमेश्वर ने मुझे ठीक मार्ग पर चलाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ठीक मार्ग पर चलाएगा। एक एक शर्तों को जो आप परमेश्वर के सामने रखोगे, तुम्हारी आंखों के सामने विश्वास योग्यता पूर्वक वो शर्तों को पूरा करेगा और तुमको ठीक मार्ग पर चलाएगा। ही विल प्रॉस्पर यू, ही विल सक्सीड यू, वो तुमको आशीष देगा। इसीलिए अब्राहम के बारे में 24 उसके पहले वचन में लिखा गया है, यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी, क्योंकि उसने निर्णय लिया था कि जहाँ से यहोवा ने मुझे निकाला है वहाँ पर मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। इसीलिए यहोवा ने उसे सब बातों में आशीष दी थी। गॉड विल ब्लेस यू इन ऑल थिंग्स। यहोवा तुमको सब बातों में आशीष देगा, पर जहाँ से आए हो वहाँ पर लौट कर मत जाना, क्योंकि लौट कर वही जाता है कौन? कुत्ता अपनी छाट की ओर, नहलाई हुई सुअरनी फिर से कीचड़ में लौटने के लिए। कुत्ते और सुअरनी यही वापस लौट कर जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने अगर हमको बाहर निकाला है, हमको इंस्ट्रक्शन दिया है मत जाना, डू नॉट टेक दैट रोड। गॉड ब्लेस यू।